Hello friends, I am Swati Srivastava, B Electrical from CSEB. आज हम समझने जा रहे हैं न्यूमेरिकल रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। देखिए ये न्यूमेरिकल है ब्रिज का, जिसमें ये अनबैलेंस ब्रिज है। इन द अनबैलेंस ब्रिज सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन स्विच। ठीक है, ये इस ओपन स्विच के थ्रू वोल्टेज डिफरेंस हमको फाइंड करना है। व्हेन स्विच इज ओपन क्या होगा, आर बी सी ये सीरीज में आ जाएगा ना, 3 और 12 वोल्ट। तो 12 ओम जो है ये सीरीज में आ जाएंगे, 6 और 4 ओम सीरीज में आ जाएंगे। ठीक, और इन दोनों के बीच का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ 15 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई है। अगर हम करें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं तो ये 12 वोल्ट के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा, मतलब इस बी पॉइंट में जितना वोल्ट रहेगा और इस डी पॉइंट में जितना वोल्ट रहेगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, वी बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो वी बी माइनस वी डी, वी बी डी। ठीक, तो हम वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम निकालेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दीजिए, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। अब हम 4 वोल्ट ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। इसमें भी वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा। तो वी बी डी 12 माइनस 6 ओम 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, जब स्विच क्लोज हो, जब ये स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, स्विच क्लोज होगा तो ये वाला 3 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, 4 और 12 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिया। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम हो गया और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम हो गया। अब देखिए इसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया 2 और 3 में। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 6 वोल्ट। और वी बी सी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज 9 वोल्ट। मतलब इस सर्किट में यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया और यहाँ 12 ओम में 9 वोल्ट हो गया। अब हम यहाँ करंट देखेंगे कि इस सर्किट में ये यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा। यहाँ करंट डिवाइडर करंट फ्लो कैसे होगा, यहाँ ए से बी की ओर करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ बी से सी की ओर करंट फ्लो होगा, और थोड़ा सा जो करंट है इस साइड जाएगा। तो देखिए 3 वोल्ट में कितना, 3 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 6 डिवाइडेड बाई वी अपॉन आर, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्ट एम्पियर फ्लो होगा, 2। ठीक, और ये 12 ओम के क्रॉस कितना फ्लो होगा, 9 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 0.75। 2 में से 0.75 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1.25। मतलब इस शॉर्ट सर्किट के क्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, 1.25। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ 50 ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल टू 100 ओम रजिस्टर, करंट इन 50 ohm resistor is 7.2. How will added third resistor that will be the value of line current is to its value of line current is to be 12.1। मतलब हम कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में अप्लाई करें कि लाइन करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 12.1 हो जाए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, 7.2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 360। मतलब इसके क्रॉस कितना है वोल्टेज, 360 है। अब हम इसका टोटल लाइन करंट कितना होगा इसमें, अभी लाइन करंट कितना होगा, 10 100 और 50 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करेंगे। करंट थ्रू 100 ओम निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 100 3.6, टोटल करंट कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस 7.2 10.8 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, 12.1 एम्पियर करंट लाना है। ठीक, तो 12.1 माइनस 10.8 कितना, 1.3। जिस यहाँ अगर हम एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 1.3। तो 1.3 एम्पियर और वोल्टेज कितना है, 360। तो V बाई आर इज इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस R। इसको सॉल्व करेंगे तो 277 ओम। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 277 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में अगर हम अप्लाई करेंगे तो लाइन करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 12.1 होगी। ठीक,
अब देखिए, ये वाला पहले लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार और समझा देती हूँ। अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in series with two resistance each of 15 ohm arranged in parallel. What the resistance must be across the parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt battery. ठीक है, ठीक है, थैंक यू, यही मैं क्लोज करती हूँ।